हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले क्विक एक रिकैप लेते हैं कि लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था। तो लास्ट टाइम हमने जो मेटल्स हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी लस्टर की पढ़ी कि मेटल्स की एक शाइनी अपीयरेंस होती है, पर्टिकुलरली जो फ्रेशली पॉलिश्ड या फ्रेशली कट मेटल्स हों तो उनकी सरफेस एक शाइन आता है जिसको लस्टर कहते हैं, एंड वी से दैट मेटल्स आर लस्टर्स। सेकेंड प्रॉपर्टी हमने मेलेबिलिटी कही थी कि मेटल्स को अगर आप हैमर करते हो या उनको रोल करते हो या उनको प्रेस करते हो तो आप उनको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो विदाउट ब्रेकिंग देम इनटू द पीसेस। देन डक्टिलिटी, दैट दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स विदाउट लूजिंग देयर स्ट्रेंथ। हम उनको थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज डक्टिलिटी। सोनोर्स, हिटिंग पे रिंग वो क्या एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ये मेटल्स की और एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है दैट इज वेरी हाई। दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग पॉइंट्स भी दे हैव ऑफन दे आर हैविंग द हाई बॉइलिंग पॉइंट्स। एंड कंडक्टिविटी मैंने पढ़ा था कि मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये जनरल मेटल्स की जनरल प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन हमने ये भी पढ़ा था कि इन प्रॉपर्टीज में देयर आर सर्टेन एक्सेप्शनल केसेस ऑल्सो। अगर एक्सेप्शंस की बात करें, सबसे पहले एक्सेप्शंस में वी हैव दैट इन केस ऑफ मेटल्स देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, जैसे मर्क्यूरी। यूजुअली जनरली जो मेटल्स होते हैं दे आर सॉलिड्स इन नेचर, बट मर्क्यूरी इज द लिक्विड मेटल। इसी तरीके से गैलियम एंड सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, ऑल्दो मेटल्स हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, उनके आप हाथ में रखें तो रूम टेम्परेचर पे गैलियम सीजियम मेल्ट हो जाते हैं। जनरली मेटल्स आर हार्ड, लेकिन सोडियम एंड पोटेशियम जैसे मेटल्स दे आर सॉफ्ट। आप उसको उनको एक चाकू से भी पीसेस में काट सकते हैं। सिमिलरली नॉन मेटल्स के केस में देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस। जनरली जो नॉन मेटल्स हैं दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट ग्रेफाइट जो कि एक एलोट्रॉप है, कार्बन का एक फॉर्म है, सो दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरीके से जनरली गैसेज और सॉलिड्स होते हैं नॉन मेटल्स, लेकिन ब्रोमीन इज द ओनली लिक्विड नॉन मेटल। आयोडीन इज हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ लस्टर, ऑल्दो ये एक नॉन मेटल है लेकिन इसमें शाइन है, शाइनी अपीयरेंस है जस्ट लाइक द मेटल्स। ये कुछ एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज हैं दैट वी हैव डिस्कस्ड। आज के इस वीडियो में व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, विल डिस्कस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। Elements can be clearly classified as metals and non-metals on the basis of their chemical properties. यहाँ पे एक एक्टिविटी हमारे पास है, एक्टिविटी 3.8। इसको पहले देख लेते हैं व्हाट इज डिस्कस्ड हियर। व्हाट यू हैव टू डू, टेक सम मैग्नीशियम रिबन एंड सम सल्फर पाउडर। ठीक है, तो अलग अलग तरह के हम एलिमेंट्स ले रहे हैं, एक सल्फर है, एक मैग्नीशियम है। तो याद रखें कि जो मैग्नीशियम है दिस इज अ मेटल एंड सल्फर इज अ नॉन मेटल। ठीक है, पॉइंट याद रखें। Now burn the magnesium ribbon, collect the ashes formed and dissolve them in the water. जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे, उसके एशेस बनेंगे, दैट विल बी बेसिकली द मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मेटेलिक ऑक्साइड बनेगा एंड उसको हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे। टेस्ट द रिजल्टेंट सोल्यूशन बोथ विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। इसके बाद हम इस सॉल्यूशन को टेस्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। नेक्स्ट हमें क्या करना है? अच्छा, इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ड्यूरिंग ऑन बर्निंग मैग्नीशियम एसिडिक और बेसिक? क्या ये एसिडिक होगा या बेसिक होगा? तो अगर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को देखें तो ये एक मेटालिक ऑक्साइड है। ये एक मेटालिक ऑक्साइड है। जब आप इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करोगे तो यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा एंड दिस इज बेसिक इन नेचर। दिस इज बेसिक इन नेचर एंड जब ये बेसिक नेचर में है तो वी नो कि जब हम रेड लिटमस को इसमें डालेंगे, जब हम इसको रेड लिटमस से टेस्ट करेंगे तो रेड का ऑब्वियसली कलर यहाँ पे ब्लू में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो रेड से इसको टेस्ट करेंगे तो ब्लू में कन्वर्ट होगा, जिससे हमें पता चलेगा कि ये एक बेसिक सोल्यूशन है। एंड जब उसमें हम ब्लू लिटमस डिप करेंगे तो उसका कलर चेंज नहीं
नहीं देखने को मिलेगा, दैट मीन्स अगेन उससे भी प्रूव होगा कि ये दिस इज अ बेसिक सोल्यूशन। नाउ नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, हम सल्फर पाउडर लेंगे, प्लेस अ टेस्ट ट्यूब ओवर द बर्निंग सल्फर टू कलेक्ट द फ्यूम्स। तो जब हम सल्फर को बर्न करेंगे तो यहाँ से गैसेस प्रोड्यूस होंगी, सल्फर डाइऑक्साइड के। सो यहाँ पे गैसेस प्रोड्यूस होंगे, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस, एंड SO2 गैस एक पॉइजनस गैस है, वो प्रोड्यूस होगी, उसको आपने कलेक्ट करना है। एड सम वाटर टू द टेस्ट ट्यूब एंड शेक। इसके बाद हम उसमें वाटर कलेक्ट करेंगे उस टेस्ट ट्यूब के अंदर जिसमें भी गैसेस को फ्यूम्स को कलेक्ट किया था, उसको शेक करेंगे। मीन्स हम वो सल्फर डाइऑक्साइड उसमें वाटर में डिजोल्व करेंगे और एक सोल्यूशन हम बना रहे हैं। सो अगेन हमें देखना है कि इसके बाद हम व्हाट विल बी डूइंग, अगेन ब्लू रेड लिटमस से हम इसको टेस्ट करेंगे कि किस तरह का सोल्यूशन हमें मिलता है। तो जब हम इसको चेक करेंगे वेदर द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज एन एसिड और ए बेस, तो यहाँ पे याद रखिए जब हम सल्फर डाइऑक्साइड को, सल्फर डाइऑक्साइड एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, जिस तरह से मेटेलिक ऑक्साइड्स जनरली बेसिक होते हैं, इसी तरीके से नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स दे आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, जब इसको आप वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो यहां से हमारे पास एक एसिड प्रोड्यूस होगा, H2SO3, मींस इसको सल्फरस एसिड कहते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि रेड लिटमस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे ब्लू लिटमस जो है, ब्लू लिटमस विल बी टर्न टू रेड, जिससे हमें कंफर्म होगा इट इज एसिडिक सोल्यूशन। So most of the non-metals produce acidic oxides and dissolve in the water. On the other hand, most non-metal जो most metals हैं, they give basic oxides. तो आपको जनरल एक रूल याद रखना है कि जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं जनरली दे आर बेसिक इन नेचर, एंड जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं दे आर एसिडिक इन नेचर. So we'll be learning more about these metallic oxides in the next section. तो आगे चलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की बात करें, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। सो वी विल लर्न अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल इन द फॉलोइंग सेक्शंस। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, कुछ मेटल्स के सैंपल्स हमें लेने हैं, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक एंड सोडियम। तो कुछ मेटल्स के हम जो इजीली अवेलेबल मेटल्स होंगे उनके सैंपल्स हम कलेक्ट करेंगे, ताकि हम एक्टिविटीज से जो केमिकल रिएक्शंस हो उनको स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहला रिएक्शन इज व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर। जब मेटल्स को हम एयर के अंदर बर्न करेंगे तो यहाँ पे कंबस्शन का रिएक्शन हमें देखना है। ठीक है, मींस ऑक्सीजन के साथ इनका किस तरह का रिएक्शन होता है। सो एक्टिविटी 3.8 में हमने देखा कि जब मैग्नीशियम को, जो इनिशियली हमने पढ़ी थी कि मैग्नीशियम को जब बर्न करते हैं, बर्न्स विद द डैजलिंग फ्लेम, डैजलिंग वाइट फ्लेम के साथ ये बर्निंग इसकी होती है। सो क्या सारे ही मेटल्स इसी इसी मैनर में, इसी तरीके से रिएक्ट होते हैं? तो यहाँ पे एक्टिविटी है, एक्टिविटीज हम पता कर सकते हैं। सो एक्टिविटी 3.9 है, द फॉलोइंग एक्टिविटी नीड्स टीचर्स असिस्टेंस। ऑब्वियसली इन एक्टिविटीज को करने के लिए वी नीड द टीचर्स असिस्टेंस। तो हमें क्या करना है कि हमें एक सैंपल्स लेने हैं, वी हैव टू होल्ड देम विद द पेयर ऑफ टोंग्स, और उन्हें बर्न करने की हमें वी हैव टू ट्राई बर्निंग ओवर ए फ्लेम। सो हर मेटल सैंपल के साथ हम, मेटल के सैंपल के साथ हम उसकी बर्निंग करेंगे। मींस ऑब्वियसली बर्निंग में इट इज बेसिकली रिएक्शन विद एयर, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। कलेक्ट द प्रोडक्ट इफ फॉर्म्ड, अगर रिएक्शंस में कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसकी कलेक्शन होगी, उसको हम कलेक्ट करेंगे। लेट द प्रोडक्ट्स एंड द मेटल सरफेस कूल डाउन। विच मेटल बर्न्स इजीली, what flame color did you observe when the metal burned, how does metal surface appear after burning, arrange the metals in the decreasing order of their reactivity towards oxygen। तो आर द प्रोडक्ट सॉल्युबल इन वाटर। तो डिफरेंट क्वेश्चंस यहाँ पे राइज हुए हैं कि अलग अलग कंडीशंस में अलग मीन्स जो अलग अलग मेटल्स हैं वो किस तरह से रिएक्ट हो रहे हैं, क्या सिमिलर मैनर में सारे मेटल्स रिएक्ट होंगे या डिफरेंट मैनर में। तो एक आंसर जो जनरली मैं आपको इसका मीन्स समराइज करके दूं कि जो मेटल्स हैं दे डू नॉट रिएक्ट इन द सिमिलर वे। ठीक है, अलग अलग मेटल अलग अलग तरीके से अलग अलग वे में रिएक्ट होगा ऑक्सीजन के साथ में। तो लेकिन एक जनरल स्टेटमेंट हम बता सकते हैं कि ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म
मेटल ऑक्साइड्स। तो हम इस चीज़ को जनरलाइज कर सकते हैं कि जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लेंगे कॉपर इज हीटेड इन एयर, इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड, जो एक ब्लैक कलर का एक सब्सटेंस उसके ऊपर बनेगा। तो रिएक्शन आप देख सकते हैं, इट इज कॉपर रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन गिविंग यू कॉपर ऑक्साइड। इसी तरीके से एल्यूमिनियम फॉर्म्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जब इसकी बर्निंग होती है इन एयर, जब इसको हम हीट करते हैं एयर एयर के अंदर। एंड यहाँ पे भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जब रिएक्शन हम कहेंगे एयर के साथ उसका रिएक्शन, डज नॉट एसेंशियली मीन कि वो बर्न होगा। ठीक है, यस। Recall chapter 2 how copper oxide reacts with hydrochloric acid. We have learned that metal oxides are basic in nature. ठीक है, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है तो कॉपर मेटल है, ये मेटेलिक ऑक्साइड है। मेटल ऑक्साइड बेसिक है, बेस का एसिड के साथ रिएक्शन, यू नो दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं, बट सम मेटल ऑक्साइड्स सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एक्सेट्रा, दे शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। ठीक है, दोनों तरह का बिहेवियर दिखाते हैं। एंड इस तरह के जो एसिड्स होते हैं, जो मींस एज बेसिक एज वेल एज जो बेसिक एज वेल एज एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, इस तरह के ऑक्साइड्स को, क्योंकि इनके ऑक्साइड्स, इन मेटल्स के ऑक्साइड्स दोनों तरह के नेचर दिखा सकते हैं, दे आर कॉल्ड एज द एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, सो दे रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एज वेल एज बेसिस, एंड इस रिएक्शन में साल्ट एंड वाटर ही प्रोड्यूस होता है। तो जैसे एल्यूमिनियम की रिएक्शन यहाँ पे है, आप HCl के साथ में, एसिड के साथ में रिएक्शन देखें, AlCl3 साल्ट बनता है, यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड जो कि एक साल्ट है, वाटर प्रोड्यूस होगा। इसी तरीके से इसका रिएक्शन होगा, इस एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, सोडियम एल्यूमिनेट, यहाँ पे एक साल्ट बनता है, एंड वाटर इज ऑल्सो प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन। ठीक है, तो ये मेटल ऑक्साइड्स की बात हुई। तो हमने कहा कि मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड्स जनरली बेसिक नेचर होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड्स हैं जैसे जिंक और एल्यूमिनियम के मेटल के ऑक्साइड्स, जो दोनों तरह का नेचर दिखाते हैं, एसिडिक भी बेसिक भी। तो ऐसे ऑक्साइड्स को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। अब इनकी सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर देखिए, हाउ डू दे डिजॉल्व इन वाटर। तो मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, लेकिन उनमें से जो है कुछ मेटल ऑक्साइड्स वाटर के अंदर डिजॉल्व होते हैं एंड दे फॉर्म द अल्कलीज। ठीक है, अल्कलीज मींस वो बेसिस जो वाटर सॉल्युबल बेसिस होते हैं। जैसे सोडियम ऑक्साइड की बात करें, सोडियम ऑक्साइड वाटर के साथ डिजॉल्व होगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ये एक अल्कली है। इसी तरीके से कैल्शियम का ऑक्साइड वाटर के अंदर डिजॉल्व होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाए सॉरी इट्स पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड विल रिएक्ट विद वाटर, डिजॉल्व इन वाटर, एंड यहाँ पे जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, अगेन दिस इज ऑल्सो एन अल्कली। ठीक है, वाटर सॉल्युबल बेस है। सो दिस इज हाउ मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जो मेटल्स हैं, जैसे हमने पहले भी कहा कि डिफरेंट वे में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होंगे, तो ये सेम रेट पे रिएक्शन नहीं दिखाते। ठीक है, तो ऑक्सीजन के साथ में इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स। मेटल्स सच एज पोटेशियम या सोडियम, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, वो विगरसली रिएक्ट करते हैं, बहुत ही फास्ट वे में रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ में है। इवन दे कैच फायर, अगर उनको हम ओपन रखते हैं एयर के अंदर तो वो ऑटोमेटिकली दे विल कैच द फायर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके। सो इसलिए उनको हम इस तरह के एक्सीडेंट्स को बचाने के लिए दे आर केप्ट इमर्स्ड इन द केरोसिन ऑयल। ठीक है, केरोसिन का बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है एंड वो इन मेटल्स के साथ रिएक्ट भी नहीं करता है, इसलिए पोटेशियम एंड सोडियम को स्टोर करने के लिए उसको हम केरोसिन के अंदर इमर्स करके रखते हैं। सो कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि वाई, हम क्यों मेटल्स को, सोडियम एंड पोटेशियम को क्यों इमर्स रखते हैं इन द केरोसिन ऑयल। तो उसका रीज़न ये है कि ताकि उसका मॉइस्चर के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में कांटेक्ट को हम स्टॉप कर सकें, ताकि उसमें जो रिएक्शन हो रहा है, जो विगरस रिएक्शन है, तो एक्सीडेंट बचाने के लिए, फायर के एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम उसको इमर्स करके रखते हैं।
तो एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सरफेस ऑफ मेटल्स, जैसे कि मैग्नीशियम हो, एल्यूमिनियम, जिंक या लेड के मेटल्स हैं, वो विद टाइम मींस रूम टेम्परेचर पे ही वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं एंड उनके ऊपर एक थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड बनता है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, एंड ये एक्ट करता है एज अ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर ओवर देम। ठीक है, इन मेटल्स में जब ये ऑक्साइड की लेयर बनती है तो एज प्रोटेक्शन रहती है। तो प्रोटेक्टिव इसलिए है कि बिकॉज इट स्टॉप्स फर्दर फर्दर रिएक्शन। ठीक है, फर्दर ऑक्सीडेशन कहें या फर्दर रिएक्शन कहें, तो फर्दर जो मेटल सरफेस है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने से बच जाता है। तो बाहर जो लेयर बनी है ऑक्साइड की काफ़ी स्टेबल होती है एंड उसकी वजह से फर्दर ऑक्सीडेशन रुक जाती है। सो इसलिए उसको हम कहते हैं कि इट इज़ अ प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म्ड ओवर द मेटल। सो आयन की बात करें, और एक मेटल है आयन। आयन जो है हीटिंग पे बर्न नहीं होगा, लेकिन इसकी फाइलिंग्स अगर हम ले लें, इसके छोटे छोटे पीसेज होते हैं, पाउडरी सरफेसेस की, जब जो सब्सटेंस इसका आयन का ले लें, तो वो भी विगरसली जल जाएगा अगर हम उसको मींस फायर के ऊपर, फ्लेम के ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। ठीक है, एक उसमें एक ब्यूटीफुल सा एक पैटर्न मिलता है जब वो जलता है। कॉपर डज नॉट बर्न, कॉपर की बर्निंग नहीं होती है, लेकिन जब हम इसको बहुत ज़्यादा हीट करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसको हीट करते हैं, सो व्हाट हैपन्स, इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, उसके ऊपर कॉपर ऑक्साइड का एक ब्लैक कोट बन जाता है, ब्लैक कोटिंग आ जाती है इसके ऊपर ऑफ दैट ऑफ द कॉपर ऑक्साइड। तो देन सिल्वर एंड गोल्ड की बात करें, दे आर रिएक्टिव अनरिएक्टिव मेटल्स, दे डू नॉट रिएक्ट ऑक्सीजन विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर्स। तो ऑक्सीजन के साथ में उनका रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं होता है। तो यहाँ पे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि डिफरेंट मेटल्स रिएक्ट डिफरेंटली विद द ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे एनोडाइजिंग का एक प्रोसेस लिखा है, इसको हम सेपरेटली थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली एनोडाइजिंग क्या है, एल्यूमिनियम के ऊपर, जैसे हमने यहाँ पे कहा कि प्रोटेक्टिव लेयर होता है इन मेटल्स के ऊपर, तो फैक्ट्रीज में, मैन्युफैक्चरिंग में क्या किया जाता है कि एल्यूमिनियम के ऊपर, एल्यूमिनियम क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है अलग अलग जगह पे, यूटेंसिल्स के बनाने में और भी कंस्ट्रक्शन के पर्पसेस में, तो उसके ऊपर उसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर को मींस इंडस्ट्रियली उसके ऊपर बनाया जाता है, रिएक्शंस में, इंडस्ट्रीज में उसको डेवलप किया जाता है सो दैट इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाए। ठीक है, तो इस प्रोसेस को एनोडाइजिंग कहा जाता है, जिसमें हम इसकी ऑक्साइड लेयर को और ज़्यादा मोटा बना लेते हैं, थिक कर लेते हैं। So this aluminum oxide coat makes it resistant to further corrosion. The resistance can be improved further by making the oxide layer thicker. So anodizing में क्या करते हैं, clean aluminum article is made the anode, उसको एनोड बनाते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। तो उसकी इलेक्ट्रोलिसिस होती है विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस वहाँ पे इवॉल्व होता है एट एनोड। तो वो ऑक्सीजन, चूंकि एनोड एल्यूमिनियम ही है, उसके साथ रिएक्ट होता है, तो वहाँ पे ऑक्साइड लेयर बनती है, तो थिक प्रोटेक्टिव लेयर बनती है ऑक्साइड लेयर की। सो इस ऑक्साइड लेयर को हम डाई कर सकते हैं ताकि अलग अलग तरह की फिनिश और अलग तरह का इसमें लुक हम प्रोड्यूस कर सकते हैं ऑब्वियसली। After performing activity 3.9, you must have observed that sodium is the most reactive of the samples of metals taken here. ठीक है, बहुत ज़्यादा reactive है. The reaction of magnesium is less vigorous, implying that it's not reactive as sodium, but burning in oxygen does not help us to decide about the reactivity of zinc, iron, copper, lead. तो कुछ metals की reaction को हम reactivity को हम यहाँ पे decide नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम इन मेटल्स की रिएक्टिविटी दूसरे सब्सटेंसेस के साथ देख सकते हैं। जैसे नेक्स्ट वी हैव द रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, कि किस तरह से मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है। तो अगेन आपको इस रिएक्शन में, वाटर के साथ इनका रिएक्शन जब हम देखें, आप यहाँ पे अगेन डिफरेंट पैटर्न देखेंगे। तो यहाँ पे इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, फिर से हमें डिफरेंट सैंपल्स लेने हैं मेटल्स के। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हम कोल्ड वाटर लेंगे, उसके साथ में डिफरेंट मेटल्स को रिएक्ट करेंगे हम, एंड उनके रिएक्शन को हम ऑब्जर्व करेंगे। क्या किसी केस में फायर प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, कोई मेटल क्या फ्लोट हो रहा है। सो पुट द मेटल्स दैट डिड नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर इन द बीकर, उसमें हम हॉट वाटर लेंगे उसके बाद,
जो कोल्ड के साथ रिएक्ट नहीं हुए उनका रिएक्शन देखेंगे, उनके साथ ऑब्जर्वेशन देखेंगे। और जो हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं होते हैं तो उनका रिएक्शन स्टीम के साथ हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसके बाद अरेंजिंग होगी, विल अरेंज देम इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, जो मेटल्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं एंड उन पे एक मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। इन एडिशन टू दैट हाइड्रोजन गैस इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड। और जो मेटल ऑक्साइड है वो जो जो मेटल ऑक्साइड्स वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं वो फर्दर डिजोल्व होके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं these are the general reactions. Metal plus water gives you metal oxide plus hydrogen. Metal oxide dissolves in water to give metal hydroxide. सो मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम, अगेन यहाँ पे अलग अलग रिएक्टिविटी मेटल्स की है, तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, वो वायलेंटली रिएक्ट होते हैं विद इवन विद द कोल्ड वाटर। मीन्स कोल्ड वाटर के साथ में भी वो रिएक्शन दिखाएंगे। तो सोडियम एंड पोटेशियम के केस में रिएक्शन इतना वायलेंट होता है, इट इज एक्सोथर्मिक, कि जो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है दैट कैच फायर, कितनी हीट यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। So lot of heat energy is produced. Yeah, hydrogen gas it catches fire. So that's why this is a very explosive reaction rather हम कहेंगे. It's explosive. It's explosive in nature. ठीक है. The reaction of calcium with water is less violent. The heat evolved is not sufficient for the hydrogen to catch fire. Although यहाँ पे भी ये reaction भी फास्ट होगा, यहाँ पे भी हीट प्रोड्यूस होगी, लेकिन इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होती कि हाइड्रोजन गैस क्या उसमें आग लगे। सो उसके बाद यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है कि इस केस में कैल्शियम, इसी तरीके से मैग्नीशियम भी, दे स्टार्ट फ्लोटिंग। जब उनका रिएक्शन वाटर के साथ होता है तो वो फ्लोट होना शुरू करते हैं, क्योंकि कि जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे प्रोड्यूस होता है वो मेटल सरफेस के साथ स्टिक होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि वो फ्लोटिंग वहाँ से स्टार्ट होती है। So metals like aluminum, zinc, iron, zinc do not react either with cold or hot water. Cold या hot water के साथ वो रिएक्ट नहीं करेंगे। हाँ, वो स्टीम के साथ रिएक्शन दिखा सकते हैं। तो इस केस में भी मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। ठीक है, सो मेटल्स सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। न तो कोल्ड वाटर के साथ, न हॉट वाटर के साथ, न ही स्टीम के साथ।